तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आप सब कैसे हैं? ठीक ही होंगे, तभी तो ये वीडियो देख भी रहे हैं ना। तो आज हम प्रूफ करने जाएंगे कि कैपेसिटर के बीच हम जब डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इंक्रीजेज ऑन इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। यहाँ मैं लिखना भूल गया था ये चीज़, इसलिए मैंने ये सब लिखने के बाद लिखा है, इसलिए यहाँ पे अट नहीं रहा था तो छोटे में लिखा है। मैं आपको ये बोल दे रहा हूँ, आप अच्छे से लिख लीजिएगा। कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इंक्रीजेज ऑन इंट्रोड्यूसिंग ए डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। तो किसी कैपेसिटर के बीच हम जब डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं तो उसका कैपेसिटी बढ़ जाता है, यही हमें प्रूफ करना है। तो चलिए हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो लेट कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, यहाँ विदाउट है, ठीक है। लेट कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, तो हमारा किसी कैपेसिटर का कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक मान लिया कि हम C0 है और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स V0 होगा। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, आपको मालूम होगा कि जब किसी प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए E है, ठीक है, तो इसके बीच गैप डिस्टेंस है D, तो हमारा पोटेंशियल हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, ED। यही हमारा फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का। तो देखिए, मान लिए कि पोटेंशियल डिफरेंस उस कैपेसिटर का V0 है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज V0। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग मान लिए कि E0 है और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट D है, तो V0 इक्वल टू E0 D, ठीक है, ये E0 और ये D, तो यहाँ E0 D हम निकाल लिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो V0 इक्वल टू एब्सोल्यूट नॉट D। तो हम लोग C0 जानते हैं कि चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स होता है, ठीक है। कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो Q बाय पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकालने हैं E0 D। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। नाउ कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक हम लोगों ने मान लिया कि C है। अब कैपेसिटर्स के प्लेट के बीच डाइलेक्ट्रिक रख दिया गया है, कैपेसिटर्स के बीच में हमें डाइलेक्ट्रिक रख दिया है, और तब उसका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स हम लोगों ने मान लिया V है और कैपेसिटी C है। कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक C एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर V। तो अब हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग प्लेट्स के बीच डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं तो ये हमारा EP करता है, EP इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और ये E0, तो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है E0 माइनस EP, ठीक है। तो हम अब यहाँ डाइलेक्ट्रिक रख देते तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है, तो उसे हम E से डिनोट कर दिया, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट तो अभी भी हमारा D ही है, तो V इक्वल टू ED। तो हमारा कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक हमारा आ गया Q बाय ED। अब हम इसको इक्वेशन 4 डिनोट किए हैं और इसको इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो C बाय C0 इक्वल टू ये Q बाय ED बाय Q बाय E0 D। तो D हमारा कैंसिल हो गया, Q कैंसिल हो गया, तो ये E0 नीचे है तो ये ऊपर चला गया, और ये E नीचे है तो ये नीचे आ गया, ठीक है। ऊपर वाले में नीचे है तो ये नीचे आ गया। तो हमारा फाइनल यहाँ रिजल्ट आ जाता है कि C बाय C0 इक्वल टू E0 बाय E। अब हमारा अगर E0 बड़ा होगा E से, तभी हमारा C बड़ा होगा C0 से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ रहा होगा। अगर E0 बड़ा होगा E से तो C बड़ा होगा C0 से, ठीक है। तो हमारा E0 है इलेक्ट्रिक फील्ड जब उसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा गया है, ठीक है, और ये है हमारा जब इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें नहीं रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है E0 is greater than E and C is greater than C0, hence the capacity of a capacitor increasing on introducing a dielectric between the plates, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जब ज़्यादा है तो कैपेसिटेंस कम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब कम हुआ है तो कैपेसिटेंस ज़्यादा हो गया है, देखिए, ठीक है। अगर हमारा ऐसा होता कि E0 इज ग्रेटर देन E और C0 इज ग्रेटर देन C, तब हमारा कैपेसिटेंस डिक्रीज होता डाइलेक्ट्रिक रखने पर, लेकिन हमारा E0 इज ग्रेटर देन E, तब C इज ग्रेटर देन C0, इसलिए हमारा कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इंक्रीज होता है ऑन इंट्रोड्यूसिंग ए डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। ऑल्सो
पोटेंशियल ऑफ ए कैपेसिटर डिक्रीजिंग ऑन इंट्रोड्यूसिंग ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स। और जब हम किसी कैपेसिटर्स के बीच डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस घट जाता है, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ ए कैपेसिटर डिक्रीजेज ऑन इंट्रोड्यूसिंग ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन, देखिए ई नॉट इज ग्रेटर देन ई देन वी नॉट इज ग्रेटर देन ई। मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक ज़्यादा है तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी तब ज़्यादा है, और जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घट गया है, ठीक है। तो हैंस पोटेंशियल डिक्रीजिंग ऑन इंट्रोड्यूसिंग ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो हम जब किसी कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, उसका कैपेसिटी बढ़ जाता है। ये हमें प्रूफ करना था, हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रूफ समझ आया होगा। तो वीडियो को पॉज कर करके नोट और पेन साथ रखिएगा और लिखते रहिएगा। मैं बोलूँ कुछ आधा एक्सप्लेन करूँ, उसके बाद आप पॉज करके वीडियो को लिखिए, फिर मैं बोलूँ फिर पॉज करके वीडियो लिखिए। तो नोट साथ साथ बनाइएगा ताकि आप साथ ही क्लियर कर सको। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कि कैसे हमारा कैपेसिटर का कैपेसिटी बढ़ जाता है जब उसमें हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, और उसे हमने प्रूफ किया है। तो प्रूफ भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया ही होगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।